दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे धर्म भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक। इससे पहले हम 5 नाटक कर चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ये छठा नाटक है अंधा युग। पहले देखेंगे धर्मवीर भारती से संबंधित बेसिक जानकारी, उनका परिचय। धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। जन्म 25 दिसंबर 1926, मृत्यु 4 सितंबर 1997। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद के अतर मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां का नाम श्री चंदा देवी था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनके व्यक्तित्व और प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफी प्रभाव था। तो इनकी रचनाओं पर किसका प्रभाव था? माखनलाल चतुर्वेदी का। इनका पहला काव्य संग्रह है ठंडा लोहा और पहला उपन्यास है गुनाहों का देवता, अत्यंत लोकप्रिय रहा। तो पहला नाटक है ठंडा लोहा और पहला उपन्यास है गुनाहों का देवता। इसके अतिरिक्त उनका एक और कविता संग्रह है। कविता संग्रह क्या है? 7 गीत वर्ष में प्रकाशित हुआ। लंबी कविता के क्षेत्र में राधा के चरित्र को लेकर कनुप्रिया नामक उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में भी सहयोग दिया। इन्होंने निकष पत्रिका निकाली। किन्होंने? धर्मवीर भारती ने निकष पत्रिका निकाली और आलोचना पत्रिका का भी संपादन किया। उसके बाद वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के संपादक पद को संभालने लगे। अब पढ़ेंगे इनकी रचना, जो कृतियां हैं महत्वपूर्ण है। काव्य रचनाएं। ठंडा लोहा 1946 ईस्वी में, 1954, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1996, सपना अभी भी है 1993, आदंत 1999, यह मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह। मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से 2000। समस्त कहानियां एक साथ हैं। उपन्यास। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, पहला खत 1991, 11 सपनों का देश 1960, प्रारंभ व समापन। अब निबंध। निबंध है ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकही 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997, साहित्य विचार और स्मृति 2003। एकांकी व नाटक। नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलम आदि। पद गीति नाटक। अंधा युग 1954 में प्रकाशित हुआ था। सृष्टि का आखिरी आदमी 1968, संस्मरण कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। आलोचना। प्रगतिवाद एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य है। मुख्य बिंदु हैं। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि हैं। अंधा युग नाटक का रचनाकार 1954 ईस्वी में और यह 5 अंकों का एक गीत नाट्य है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। तो अंधा युग का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? आकाशवाणी पर। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। यानी कि कौन सी शैली में? वक्ता और श्रोता की। इस नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। यह जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील ये लोकप्रिय गीत नाट्य हैं। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व, 100 उप पर्व हैं, जिसमें पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। अंधा युग नाटक का उद्देश्य। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया। आज की विघटित
मानव मूल्य की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है, यानी कि इसमें प्रकाशित किया। नाटक के आरंभ में ही धर्मवीर भारती जी स्वयं लिखते हैं, युद्धों उपरांत वह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी हुई है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथ भ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंदर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं आधों की, यह कथा की ज्योति की है, अंधों के माध्यम से कही गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्ध जन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियां उत्पन्न होगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्य की तलाश करनी होगी। यह कथन किसका था? डॉक्टर नगेंद्र जी का। प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास में लिखा है कि लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और प्रभु के मृत्यु के बाद तो त्रासद परिवेश और गहरा हो जाता है। वस्तुतः यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं, और नाटकीयता तनाव में भी ही होती है। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु 5 भागों में विभाजित है और रचित कृति 8 भागों में रचित है, जिसके बीच अंतराल है। अंकों का विवरण इस प्रकार है, यह 6 अंकों में दिया गया है। इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग हैं। अच्छा, यह नाटक कितने अंकों में? 5 अंक में, और 8 इसके क्या है? भाग हैं। पहला अंक है स्थापना, जो अंधा युग है। अंधा युग स्थापना से शुरू होता है। प्रथम अंक कौरव नगरी, दूसरे अंक में है पशु का उदय, तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी 27 अगस्त को हुआ था, यूजीसी नेट का। चौथे और पांचवे के बीच में क्या आता है? अंतराल, पंख, पहिया और पट्टिया। चौथा अंक है गांधारी का साथ, यानी कि तीसरे और चौथे के बीच में क्या है? अंतराल। पंचम अंक है विजय, एक कर्मिक आत्महत्या, और समापन है प्रभु की मृत्यु से। तो ये हमारे 5 अंक दिए गए अंधा नाटक में। नाटक के पात्र, नाटकों में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें से 15 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र और कृष्ण से शत्रुता का संबंध है। कृष्ण है इसमें पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण नाटक का केंद्र है। नायक है गांधारी है, जो धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां है। धृतराष्ट्र जन्म के अंधे हैं और पुत्र मोह के कारण सता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं। एक पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं और कौरवों के तरफ से लड़ने वाला एक महारथी है। संजय, जो व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसकी जो आंखों देखा वृत्तांत किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था। किसने इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त दी थी? व्यास ने। विरोधी याचक ज्योतिष काल्पनिक पात्र है, कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठा हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना है। प्रहरी 1 एक काल्पनिक पात्र है, प्रहरी 2 काल्पनिक पात्र। व्यास मुनिवर, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। विदुर गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्त और कुशल राजनीतिक है। युधिष्ठिर है, जो पांडवों में सबसे बड़े भ्राता धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। कृपाचार्य राजगुरु हैं। ये युद्धसु धृतराष्ट्र का अंतिम 101 पुत्र, जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। गूंगा भिखारी है, एक घायल सिपाही, जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई, जो कौरव के तरफ से युद्ध करते हैं।
अंधायुग का विषय वस्तु। अंधायुग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध की स्थापना स्थापित किया है। इस नाटक में अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर ने एक जगह कहा है कि विदुर, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो ये कथन किसका है? विदुर का। इस नाटक में कर्मयोग का संदेश दिखाई देता है। एक वृद्ध याचक कहता है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस नाटक में युद्ध विभीषिका का चित्रण दिखाई देता है। इसमें युधिष्ठिर के नजर में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं कि विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। इस नाटक में युद्ध के उपरांत होने वाले विनाशकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने विनाश के माध्यम से सृजन को रेखांकित किया और वे कहते हैं, नाटक का यह कथा उन्हीं अंधों की है या काठ ज्योति की अंधों के माध्यम से। इस नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। इस नाटक में कहा गया है कि उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं न कहीं हर क्षण अंधियारा गहरा होता है। इस नाटक में कर्म और अस्तित्व के सिद्धांत का समावेश भी दिखाया गया है। इस नाटक में संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हुए कहते हैं, मैं तो निष्क्रिय होता जाता हूँ, क्रमश अर्थ अपने अस्तित्व का। अंधा युग, इसका प्रकाशन समय 1955 ईस्वी से महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा यह 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय में युद्ध की त्रासदी का चित्रण है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म, भाग्य तथा आस्था तथा नास्ता के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। यहाँ पे एक पहले अंक में कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा सत्य, तीसरे और चौथे के बीच में अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां हैं। चौथा अंक है गांधारी का साप और पांचवा अंक है विजय एक कर्मिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु से होता है। अब इसकी विषय वस्तु है नाटक की, ये दृष्टि की बुक से लिया गया, उससे पहले दूसरी बुक से वे नोट्स लिए गए थे, मेन पॉइंट जो थे। विषय वस्तु, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुख्य छंद में की गई है। नाटक में विघटित मानव मूल्य की समस्या, युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन को सत्य का विवेचन किया। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती स्वयं लिखते हैं, पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर को चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि इसके आस्वादन के लिए मन बेबस उठता है। इस नाटक में कुल 5 अंक है। इसकी स्थापना, अंतराल, समापन की भी योजना की गई है। स्थापना अंधा युग से है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा इदो उपरांत एक गीत होता है। तो नाटक का प्रारंभ कहाँ से होता है? मंगलाचरण से। और मंगलाचरण किस नाटक में आया हुआ है? अंधा युग में। यह मंगलाचरण के गीत की पंक्ति ये है, यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। प्रमुख पात्र है इसमें जो दिए गए हैं, अश्वत्थामा है, कृष्ण है, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, युयुत्सु और विदुर। पीछे हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो जाएगा। गौण पात्र है प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गुंगा बिगारी और बलराम। जो महत्वपूर्ण विशेष है, इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। रंगमंचता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना हुई है। यह एक गीत नाट्य है। गीत नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं, दो प्रहरी जो घटनाएं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते हैं चलते हैं, वह बहुत ही कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। तो यह इसके इम्पोर्टेंट तथ्य थे। अब यहाँ से पढ़ेंगे कथा, थोड़ी सी कथा पढ़ लेंगे। इसकी इम्पोर्टेंट है जो शॉर्ट रूप में दी गई है इसमें।
तो उससे हमारे क्या होगा, ये नाटक समझ में आ जाएगा। पहले अंक में है कौरव नगरी। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव और पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन दो प्रहरी कौरव महलों में राज्य नाश और कुल नाश का बोध कराते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती हुई आती है, जो उन्हें अपशकुन सूचना लगती है। तभी तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। किस किस के बीच होता है? विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी विरध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहती है कि कृष्ण ने अपने अनासक कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है। कौन? गांधारी, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। दूसरा अंक है पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। इसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छल पूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे हैं और वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव के पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से किए जाने पर अश्वत्थामा और पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला जाता है। अंतराल, पंख, पहिए और पठ्य। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथे अंक में गांधारी का श्राप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर मूर्छित हो जाती है। अंक के बीच में आए हुए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा दे लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपना अस्त्र ब्रह्मास्त्र उत्तरा के घर पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घाव से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकते रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याग के हाथों मारे जाओगे। पांचवा अंक प्रारंभ होता है, जिसमें एक कर्मिक की हत्या होती है। इस अंक में कथा नायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र, गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन, प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जय नाम का व्याघ्र कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है।
उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्यास के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती युयुत्सु और विगलित रहेगा और उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस, मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। यहाँ पे प्रमुख उदाहरण दिए गए। पहला अंक है यहाँ पे, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा, पांडव ने कुछ और कौरव ने कुछ ज्यादा। दूसरे अंक का कथन है, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यह कथन है धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से, मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह सब जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास नहीं करता, वास वही करता है। गांधारी धृतराष्ट्र से कहती है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर की जय होगी। गांधार, यह गांधारी की पंक्तियां हैं। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। वंचक। गांधारी का कथन है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। गांधारी विदुर से कहती है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो उस दिन नक्षत्रों की भी दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है, पूर्ण निर्धारित है, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। याचक विदुर से कहता है। ये सारे क्या थी, पहले अंक की पंक्तियां थी। अब है दूसरे अंक की पंक्तियां। शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। संजय कहते हैं कृतवर्मा से। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। कथा गायन से शुरू है। 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम में भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये, निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षने कुछ भी नहीं था यहाँ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, प्रहरी 1 प्रहरी 2 से कहते हैं। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंगवेश्या सी थी, प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन तक। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। प्रहरी 2 प्रहरी 1 से कहता है। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से, पर वे संसार है स्वत अपने अंधेपन से उपजा था। कौरव जो मेरी सफल मासलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही महानीति थी, मर्यादा थी। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ
बासी थूक शेष हूँ अभी तक मैं। अश्वत्थामा का कथन है। मातुल में योद्धा नहीं, बर्बर पशु हूँ। मातुल मैं योद्धा नहीं, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। यह पंक्तियां किसकी है? अश्वत्थामा की। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का यह विरधयाचक का कथन है। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, विरधयाचक कहता है अश्वत्थामा से। तीसरा अंक है यहाँ पे, तीसरे अंक की पंक्तियां। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़ ही युत्सु। पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से युयुत्सु। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। युयुत्सु का कथन है। शांत हो युयुत्सु और सहन करो गहरी पीड़ाओं को, गहरे वहन करो। विदुर कहते हैं युयुत्सु से। आज इस पराजय की बेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ। सबके सब कैसे उतर आए अपनी धुरी से आज। एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिसके, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? विदुर का कथन है। सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपटनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। यह अश्वत्थामा कहते हैं कृपाचार्य से। अंतराल। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को कथा की गति में को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। वरदयाचक का कथन है। मैं हूँ युयुत्सु, उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। युयुत्सु। मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ हूँ, एक छोटा सा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। यह संजय के कथन है। मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीति, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है। युग की सारी स्थितियां असाधारण है और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त हो गया है। विदुर का कथन है। चौथे अंक। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। यह कौन कहता है? विदुर कहता है गांधारी से। पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो। गांधारी का कथन है। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप के हत्या का। अश्वत्थामा कहता है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा होना ही है? यह कथन किसका है? संजय का। मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बोनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुंकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिंगली आग। व्यास कहता है अश्वत्थामा से। कृष्ण सुनो, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल का यह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह साप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। गांधारी कहती है श्री कृष्ण जी से। मैंने अर्जुन से कहा था, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग से मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के भीषण युग संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार।
जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। अब कृष्ण गांधारी से कह रहे हैं। 5वां अंक, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनि। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। कृपाचार्य का कथन है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती। ये पंक्ति किसके हैं? विदुर की। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा है, तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। यह कथन युधिष्ठिर कहते हैं विदुर से। अब समापन। झूठे हैं ये प्रस्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। अश्वत्थामा कह रहा है, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों से उतरा नहीं, धीरे धीरे खोदी द्रव्य दृष्टि। संजय की कथन है, अपने ही सोनित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस फटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक में। यह जो अनुभूति मिली, क्या यह आस्था है? यह कथन किसका? अश्वत्थामा। सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था नर पशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पे फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। यह कथन किसका है? युयुत्सु का। युयुत्सु कह रहे हैं, पर मैं तो निष्क्रिय हूँ, निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक है, खोता जाता हूँ क्रमश अर्थ अपने अस्तित्व का। संजय युयुत्सु से कहते हैं, क्या मैंने वध किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। अब कह रहे कि मैंने वध तो किया, ना मेरे हाथ थे और ना मेरा हृदय था। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रति हिंसा बनकर। अश्वत्थामा, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युयुत्सु का कथन है, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थिर रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के और रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। कृष्ण कहते हैं, वृद्ध याचक के द्वारा एक कथन कहा गया, क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है, विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा। वृद्ध याचक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।